बड़ी खबर सामने आ रही है सहारा इंडिया रिफंड को लेकर। अगर आपने भी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर क्लेम किया हुआ है और अभी तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है या आपका स्टेटस अभी भी अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मार्च 2026 में किन लोगों को पैसा मिला, अप्रैल 2026 में किन निवेशकों को पैसा मिलने के चांस ज्यादा हैं और जिनका स्टेटस अभी भी अंडर प्रोसेसिंग है, उनके लिए क्या नया अपडेट आया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में मैं एक बहुत जरूरी जानकारी बताने वाला हूं जो आपके पैसे से जुड़ी है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम मार्च 2026 की बात करें तो इस महीने में सहारा इंडिया रिफंड को लेकर कुछ सकारात्मक अपडेट सामने आए हैं। कई निवेशकों ने कमेंट और मैसेज के माध्यम से जानकारी दी है कि उनके बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा आना शुरू हो चुका है। हालांकि यह भी देखा गया है कि जिन लोगों का पैसा आया है उनमें से अधिकतर निवेशकों को पूरा अमाउंट एक साथ नहीं मिला, बल्कि केवल आंशिक भुगतान यानी थोड़ा थोड़ा पैसा पहले चरण में उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि भुगतान की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अलग अलग चरणों में निवेशकों को लाभ दिया जा रहा है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जिन निवेशकों ने 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक की राशि सहारा इंडिया में जमा की थी, उनमें से कई लोगों को अभी तक उनका पूरा पैसा वापस नहीं मिला है। कुछ निवेशकों ने बताया है कि उनके खाते में लगभग 10,000 रुपए या उससे थोड़ा कम या ज्यादा अमाउंट पहले चरण में क्रेडिट हुआ है। इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि बाकी पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि यह दर्शाता है कि पेमेंट एक निश्चित प्रक्रिया और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, ताकि सभी निवेशकों को क्रम के अनुसार भुगतान किया जा सके और सिस्टम पर एक साथ ज्यादा दबाव ना पड़े। यही कारण है कि जिन निवेशकों को अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके खाते में थोड़ा भी पैसा आया है तो इसे एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है कि आपका क्लेम सिस्टम में स्वीकार किया जा चुका है और आगे आने वाले चरणों में शेष राशि भी जारी की जा सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि जब पैसा चरणों में दिया जा रहा है तो आखिर पूरा पैसा एक साथ क्यों नहीं मिल रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, जिसे हम अगले सेक्शन में विस्तार से समझने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में समझा कि कई निवेशकों को आंशिक यानी थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना शुरू हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पूरा पैसा एक साथ क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है फेज सिस्टम, जिसके तहत भुगतान की प्रक्रिया को चरणों में पूरा किया जा रहा है। निवेशकों की संख्या देश भर में बहुत ज्यादा होने के कारण एक साथ सभी लोगों को पूरा भुगतान करना तकनीकी और प्रशासनिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया को अलग अलग चरणों में बांटा गया है, ताकि सिस्टम पर ज्यादा दबाव न पड़े और भुगतान सुरक्षित तरीके से किया जा सके। सरकार और संबंधित सोसाइटी की ओर से जो व्यवस्था लागू की गई है, उसके अनुसार पहले चरण में सीमित राशि तक का भुगतान किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को शुरुआत में कुछ राहत मिल सके। यही कारण है कि जिन निवेशकों ने 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक की बड़ी राशि जमा की थी, उन्हें भी पहले चरण में केवल एक निश्चित अमाउंट ही दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि पहले अधिकतम संख्या में लोगों को भुगतान शुरू किया जाए और फिर धीरे धीरे बाकी राशि अगले चरणों में जारी की जाए। इस तरह की व्यवस्था बड़े स्तर पर भुगतान करने वाली योजनाओं में आम तौर पर अपनाई जाती है, ताकि भुगतान प्रक्रिया व्यवस्थित और नियंत्रित तरीके से पूरी हो सके। इसलिए अगर आपके खाते में थोड़ा पैसा पहले ही आ चुका है तो इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब यही है कि आपका क्लेम सिस्टम में सक्रिय है और आपका बाकी पैसा भी आगे आने वाले चरणों में जारी किया जा सकता है। हालांकि जिन निवेशकों का स्टेटस अभी भी अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है और जिनको अभी तक कोई भुगतान नहीं मिला है, उनके मन में सबसे ज्यादा सवाल यही है कि आखिर उनके स्टेटस में बदलाव कब होगा और उन्हें पैसा मिलने के क्या चांस हैं। और यही महत्वपूर्ण अपडेट हम अगले सेक्शन में विस्तार से समझने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में समझा कि जिन निवेशकों को आंशिक भुगतान मिल चुका है, उनके लिए आगे के चरणों में बाकी राशि आने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अब बात करते हैं उन निवेशकों की जिनका स्टेटस अभी भी अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है और जिनको अब तक कोई भुगतान नहीं मिला है। दोस्तों,
ऐसे निवेशकों की संख्या भी काफी ज्यादा है और लगातार कई लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनका स्टेटस कई महीनों से नहीं बदल रहा है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि अप्रैल 2026 के शुरुआती दिनों में कई पेंडिंग क्लेम्स पर अपडेट देखने को मिल सकते हैं, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह यानी लगभग 2 से 10 दिनों के भीतर कई निवेशकों के स्टेटस में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि जिनका स्टेटस अभी अंडर प्रोसेसिंग में अटका हुआ है वह आगे बढ़कर अप्रूव्ड, प्रोसेस्ड या पेमेंट इनिशिएटेड जैसे स्टेटस में बदल सकता है। हालांकि यह सभी के लिए एक ही समय पर नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित है, इसलिए अपडेट अलग अलग समय पर दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी बात यही है कि निवेशक समय समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहें, ताकि जैसे ही कोई बदलाव हो उन्हें तुरंत इसकी जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं उन निवेशकों की जिनका क्लेम रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि यह भी एक बड़ी संख्या में लोगों की समस्या बन चुकी है। अगर आपका क्लेम किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है तो सबसे जरूरी कदम यह है कि आप उसे रीसबमिट करें, ताकि आपकी जानकारी दोबारा जांच के लिए भेजी जा सके। लेकिन कई निवेशकों की शिकायत यह भी सामने आई है कि रिजेक्ट होने के बाद रीसबमिट का ऑप्शन सही से काम नहीं कर रहा, या फिर पोर्टल पर दिखाई देने वाला पेंसिल आइकन खुल नहीं रहा है, जिससे वे अपनी जानकारी में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण कई लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिर वे आगे क्या करें। ऐसी स्थिति में निवेशकों को थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि जानकारी के अनुसार कई मामलों में दोबारा सुधार करने का मौका उपलब्ध कराया जा सकता है। जब भी आपको सुधार करने का विकल्प मिले तो इस बार विशेष ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही और स्पष्ट तरीके से भरी जाए। खासकर बॉन्ड नंबर, नाम और दस्तावेज की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य होने चाहिए, ताकि सिस्टम में किसी प्रकार की त्रुटि ना आए और आपका क्लेम दोबारा रिजेक्ट होने से बच सके। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर टोल फ्री नंबर सही से काम नहीं कर रहा या सहायता नहीं मिल रही, तो ऐसी स्थिति में निवेशकों को आगे क्या कदम उठाने चाहिए, इसे हम अगले सेक्शन में विस्तार से समझने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में समझा कि कई निवेशकों को अपने क्लेम में सुधार करने में दिक्कत आ रही है, अब एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है जो बहुत सारे निवेशकों को परेशान कर रही है, और वह है टोल फ्री नंबर का सही से काम ना करना। कई लोगों का कहना है कि जब वे सहायता के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं तो कभी नंबर लगता ही नहीं है और कभी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल सबसे सही और सुरक्षित तरीका यही माना जा रहा है कि आप अपने क्लेम से जुड़ी जानकारी के लिए बार बार कॉल करने के बजाय रिफंड पोर्टल पर अपना स्टेटस समय समय पर चेक करते रहें। क्योंकि सिस्टम में जब भी कोई अपडेट किया जाता है तो सबसे पहले वही बदलाव पोर्टल पर दिखाई देता है, इसलिए पोर्टल ही सबसे भरोसेमंद माध्यम माना जा रहा है जहां से आपको सही स्थिति की जानकारी मिल सकती है। अब यहां सबसे जरूरी सवाल यह बनता है कि आखिर अप्रैल 2026 में किन निवेशकों को पैसा मिलने के ज्यादा चांस हैं, क्योंकि हर निवेशक यही जानना चाहता है कि उसका नंबर कब आएगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिन निवेशकों का क्लेम पहले से पेंडिंग या अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है, या फिर जिन लोगों को पहले चरण में थोड़ा बहुत पैसा मिल चुका है, उनके लिए अप्रैल का महीना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका कारण यह है कि जिन लोगों की प्रक्रिया पहले से सिस्टम में चल रही है, उनके मामलों को अगले चरण में प्राथमिकता मिलने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए अगर आपका स्टेटस पहले से सक्रिय है या उसमें पहले कभी कोई बदलाव दिखा है, तो यह एक संकेत माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको अगला भुगतान मिलने की संभावना बनी रह सकती है। इसी वजह से हर निवेशक के लिए सबसे जरूरी कदम यह है कि वह अपने क्लेम का स्टेटस नियमित रूप से चेक करता रहे, ताकि उसे समय पर सही जानकारी मिल सके। जब आप अपना स्टेटस चेक करें तो यह जरूर देखें कि वहां अंडर प्रोसेसिंग, अप्रूव्ड, रिजेक्ट या पेमेंट इनिशिएटेड में से कौन सा स्टेटस दिख रहा है, क्योंकि यही स्थिति आपको आगे की प्रक्रिया का संकेत देती है। अगर कई दिनों या कई हफ्तों से आपके स्टेटस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट के माध्यम से अपनी जानकारी जरूर साझा कर सकते हैं,
ताकि आपके जैसे अन्य निवेशकों की स्थिति को समझते हुए हम समय समय पर वास्तविक उदाहरण के साथ अपडेट साझा कर सकें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि सिस्टम में किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है और आगे क्या संभावना बन सकती है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी अपडेट में हमने यह समझने की कोशिश की कि मार्च 2026 के दौरान कई निवेशकों को आंशिक भुगतान मिलना शुरू हुआ है, लेकिन पूरा पैसा एक साथ नहीं मिल रहा, क्योंकि भुगतान चरणों में किया जा रहा है। साथ ही अप्रैल 2026 को लेकर यह उम्मीद जताई जा रही है कि कई निवेशकों के स्टेटस में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका क्लेम पहले से प्रोसेस में चल रहा है या जिनका क्लेम रिजेक्ट होने के बाद दोबारा सुधार की प्रक्रिया में है। अगर आपने भी सहारा इंडिया में निवेश किया हुआ है तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि अन्य निवेशकों को भी सही जानकारी मिल सके और वे गलत अफवाहों से बच सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सहारा इंडिया से जुड़ी हर नई और महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो सरकारी ज्ञान टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।